बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अधर्मी बोल पर बवाल मचा है। संतों के मंच से गांधी को गाली और गॉडसे को ताली देने वाले संत कालीचरण महाराज के कटु वचन सियासत में भूचाल ला रहे हैं। हिंदू महासभा संत कालीचरण महाराज का कहीं ना कहीं समर्थन करती नजर आ रही है। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र, कथित रूप से हिंदुओं की कम होती संख्या, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे विषयों पर भाषण दिए। कई साधुओं ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए विवादित भाषण भी दिए। कई साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही तो कुछ साधुओं ने यह भी दावा किया कि पेंटागन समेत पूरे यूरोप पर हिंदुओं का कब्जा हो चुका है और यूरोप की बड़ी आबादी हिंदू बन चुकी है। महात्मा गांधी के बारे में कालीचरण महाराज ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश कर दिया। नाथूराम गॉडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है इन फोड़े फुंसियों का, वरना ये कैंसर बन जाती है। दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है। और नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खूब ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में, क्या महात्मा गांधी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से। और ताली भी उससे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में खुलेआम धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अभद्र और अमर्यादित बोल मामले की हर किसी ने कड़ी निंदा की है। सुनाते हैं आपको। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्म मंच है और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये धर्म मंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में इस प्रकार से किसी इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया।
अब मर्यादा लांघ कर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। जानकारी मिल रही है कि वो अकोला का रहने वाला है। हम गृह मंत्री से कहेंगे कि देखिए कौन है ये व्यक्ति, और हो सके तो महाराष्ट्र में भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज के इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार करने का काम किया जाए। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे बीजेपी से, कुंवर सेन कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। संदीप जी, पता चल रहा है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। कांग्रेस ने जो व्याख्या दी, क्या चल रहा है ये? रायपुर से हरिद्वार तक, हरिद्वार से रायपुर तक क्या चल रहा है, आप बताइए। हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सभी को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। और भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल में हो और किसी भी पंथ को मानता हूँ। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा कि राजनीति और ये विषय से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसमें फर्क ये चाहता हूँ कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बापू को मानने वाली सरकार है। ये वो लोग हैं कि महात्मा गांधी जी का जो गांधी सब का नाम सरनेम है वो भी इस्तेमाल करते हैं। इनको तत्काल FIR दर्ज करनी चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। कोई भी सामाजिक विद्वेष और या हिंसक भावना कोई भी भड़काता है। मैं दूसरा एक और तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के लोग आज पूरे देश में चिल्ला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो गांधी जी के तीनों बंदर के जो स्वरूप थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, वो तीनों का ये उल्लंघन करके आज देश के सबसे ज्यादा बुरा सुनते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा देखते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर बात नहीं करते और गाली के लफ्जों में बात करते हैं और व्यवहारिक बात करते हैं। तो हमें लगता है कि आज जो भी विषय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस परिचर्चा में सभी को ये सोचना है कि ये राष्ट्र सबका है और सबको इस राष्ट्र के हर विभूति से, जिसने छोटा, थोड़ा या ज्यादा इस राष्ट्र के लिए किया है, हमें उनके बारे में अशब्द न बोले, क्योंकि यह व्यवहारिक है और इससे दुख होता है, खासतौर से नई पीढ़ी को पीड़ा होती है। कुंवर सिंह जी, ये जो चल रहा है ये अशोभनीय है, अमर्यादित है और कष्ट पहुंचाने वाला भी है। कि कोई भी साधु हो, संत हो, महात्मा हो या आम नागरिक हो, वो देश के राष्ट्रपिता को ऐसे असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल एक धर्म संसद में करे, इससे अशोभनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार इस साधु ने शब्दों का इस्तेमाल किया गांधी जी पर, तो विरोध तो होना चाहिए और ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये शुरुआत हरिद्वार में हुई थी। अगर हरिद्वार में बात उठ जाती है, FIR हो जाती, तो यह रायपुर में घटना दोहराने में की हिम्मत नहीं करते लोग। और साधुओं पर तो भारत देश सनातनी धर्म का देश है और साधुओं पर लोगों को ये आस्था है कि ये शायद धर्म की गंगा बहाएंगे, धर्म की बातें करेंगे, लेकिन धर्म से हटकर और देश के राष्ट्रपिता पर ऐसे शब्द गढ़ना, कहना बहुत ही निंदनीय है। और भाजपा के साथी कह रहे थे गांधी जी पर, मैं उनको याद दिला दूं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवालकर जी ने लिख कर दिया था अंग्रेज को कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं है। तो आप चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे कुंवर सिंह के पास। जी कुंवर सिंह जी, आपके पास आने से पहले मैं RB उपाध्याय, हमारे संग वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। एनबी न्यूज पर आपका स्वागत है RB उपाध्याय जी। जी कुंवर सिंह जी, अपनी बात रखिए आप। मैं यही कह रहा था कि जिन आज जो लोग गांधी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग अमित शाह जी ने
महात्मा गांधी जी को चतुर बनिया कहा। जिनकी सोच है, गोडसे की मूर्ति ग्वालियर में लगी, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और देश में गोडसे गोडसे कहते हैं, विदेश में जाकर गांधी गांधी कहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अभी कल की घटना देखिए, भाजपा शासित राज्यों में 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर ईसाई धर्म के उत्सव मनाए जा रहे थे, वहां लोग जाके विध्वंस कर रहे हैं। तो जिस तरह धर्म को निशाना बनाकर देश की सियासत में भूचाल लाने की कोशिश की जा रही है, यह निंदनीय है, अशोभनीय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो गोडसे के समर्थक हैं वो खुलकर सामने आ जाए, दुनिया उनका फैसला कर देगी। भारत में लोकतंत्र है। आरबी उपाध्याय जी, ये जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लगता है कि ये हम कहाँ खड़े हैं और या कहाँ आ गए हैं हम? देखिए, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और देखिए आज से नहीं है, इतिहास गवाह है। हिंदुओं के साथ और हिंदुत्व के साथ अत्याचार हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये भी यथार्थ है। और इस देश का यथार्थ ये भी है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से विस्थापित कर दिया गया, अत्याचार किए गए, निर्मम अत्याचार हुए, लेकिन इस देश की सरकार, इस देश के राजनीतिक पार्टियां आज तक उनको न्याय नहीं दे पाई। देखिए, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। गौर से एक विचारधारा है, गांधी एक अलग विचारधारा। हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी विचारधारा को मानने के लिए, लेकिन ये जो देश है, इस देश में धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचना होगा, राष्ट्र निर्माण के लिए सोचना होगा। और देखिए, कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना मजबूत होती है। अजीब ट्रेंड चल गया है, साधु संत कुछ कहते हैं और सार्वजनिक मंचों से राजनीतिक लोग अजीबोगरीब भाषण देते हैं। कोई कहता है कि भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम तब साफ कर देंगे हिंदुओं को। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया भी है। अब देखिए, सरकारों का दायित्व होता है, जो भी चुनी हुई सरकार है, जनप्रतिनिधि है, कि वो देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। ना उसे गांधी से मतलब है, ना उसे गौडसे से मतलब है। बीमार आदमी के लिए एक ही गांधी है, एक ही गौडसे है कि जो उसका डॉक्टर है, जो उसे दवा दे, उसका इलाज करे, उसका जीवन रक्षा कर सके। वही भूखे पेट के साथ है। भूखे भजन न होय गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखा पेट कोई धर्म नहीं देखता है। तो एक अजीब सा चलन देखने को मिल रहा है कि फूट डालो, राज करो, आपस में अंग्रेजों की कहावत थी। लेकिन आजकल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके भी गणित अलग अलग हो गए। ये कहता है मुस्लिम मुझे वोट करेगा, वो कहता है यादव मुझे वोट करेगा, एक कहता है दलित मुझे वोट करेगा। मजाक हो गया है लोकतंत्र जी। और इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी जाति का है, वो धर्म का है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। लेकिन वो राष्ट्र धर्म ये नहीं होगा है ना, वो धर्म संसद में लगातार छत विछत हो रहा है, सौहार्द भी छत विछत हो रहा है। और संदीप दुबे कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। संदीप जी, आप तो सरकार में बैठे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। ये अगर हरिद्वार में और रायपुर में इस तरह हो रहा है, आपके विधायक गाजियाबाद में दुकानें बंद करवा रहे हैं मीट मांस की, तो ये एक बार देखिए ये हो क्या रहा है। और ये सिर्फ चुनाव के लिए या चुनाव के बाद भी चलेगा? सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और लोकतंत्र की एक खूबी है। आप डेमोक्रेसी में सबको अपने विचार रखने का, अपनी बात रखने का हक है। मैं दूसरी तरफ एक और बात कहना चाहता हूँ, ये न्यायिक प्रक्रिया है और सरकार पुलिस नहीं है, सरकार जो है कोर्ट नहीं है।
कांग्रेस के लोग जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि हर काम जो है सरकार ही करती है, मोदी जी ही सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि हमें न्यायिक प्रक्रिया को समझना है। कांग्रेस के पास तो 17 साल का अनुभव है, और ये जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। वो लोग टेलीविजन पे आके तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको कोई संज्ञान उनको लेना नहीं, उनको काम नहीं करना। वो गॉडसे और गांधी जी की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में सत्ता इन प्राकृत कैसे प्राप्त किया जाए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैं गांधी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं विश्वास अहिंसा में रखता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी सत्य अहिंसा की बात जब उन्होंने सबसे पहले शपथ ली तो सबके साथ सबके विकास की बात करी। तो हमारे मन में किसी भी भारतीय के प्रति छल प्रपंच घृणा नहीं है। जो लोग भी समाज में घृणा फैला रहे हैं, वो कहीं भी हो, किसी भी दल के हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विशेष हो, वो समायोग्य नहीं है और जनता उसको अच्छा नहीं मानती। हम लोग उस विषय पे चर्चा जरूर कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्यों चुप है, कांग्रेस के लोग क्यों चुप है, मुझे नहीं पता। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने आजादी के पहले की बात कह दी, आजादी के बाद की बात कह दी। आज की कांग्रेस की बात नहीं कहेंगे, आज के भारत की बात नहीं करेंगे। आज आने वाला जो युवा है, आने वाला यूथ है, आने वाली जो पीढ़ियां है, देश से प्यार करती है, उनको इन सबसे मतलब नहीं है। सही बात कही उपाध्याय जी ने, उन्हें विकास चाहिए, उन्हें ये सारी साजिशें कांग्रेस की है। और आप अगर, मैं तो कहना नहीं चाहता टेलीविजन चैनल में, इस तरह की बहुत सी ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं कांग्रेस द्वारा पोषित है, और उसका उदाहरण अगर आप चाहेंगे तो मैं दे भी सकता हूँ, और वो लोग के नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताना उसको इसलिए नहीं समझता कि कांग्रेस के साथी बैठे हैं। काफी आप दे दीजिए, अगर आपने जिक्र किया है तो बता दीजिए, ऐसे कौन से, क्या ये कांग्रेस कर रही है क्या? बिल्कुल इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस से जुड़ी हुई है, बजरंग दल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए, सुनिए, बजरंग दल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, हिंदू महासभा कांग्रेस से जुड़ी हुई है। एक बात कहने के लिए बता दे रहा हूँ, बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो हिंदू शब्द और इस तरह की इस्तेमाल करती हैं, लेकिन और उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं। दिसंबर को क्या हुआ? मैं उपाध्याय जी के बात को आप सेंटा क्लॉज का विरोध कर रहे हैं, आप यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ रहे हैं, आप देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है इसमें। बिल्कुल कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ है, वो उपाध्याय जी भी बता देंगे। हिंदू महासभा है, तो हिंदू महासभा बने हुए कांग्रेस के नेता उनको फंड देते हैं, और हिंदुओं को कैसे बरगलाना, हिंदुओं को कैसे विस्थापित करना, हिंदुओं पे कैसे अत्याचार करना, उसकी रणनीति कांग्रेस के लोग बनाते हैं। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे कुंवर सिंह के पास, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संदीप दुबे आपसे कि कैसे कांग्रेस का हाथ है, ये बताइए जरा। छत्तीसगढ़ में घटना हो रही है, जहाँ पे जिस विवाद को जन्म हुआ वहीं पे अरेस्ट करने से कौन रोका था? हम लोग गांधी जी के खिलाफ कोई भी भारतीय नहीं सुन सकता, हम लोग किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, तो किसी की बुराई करने का हक कैसे है? और साथ साथ मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, वो हम लोग हर जो महापुरुष हैं उनके अच्छे कार्यों को लेकर जनता के बीच गए, और जनता को इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि जनता अच्छे महापुरुषों के आदर्श को माने। कांग्रेस के लोगों को राज चाहिए, सत्ता चाहिए। वो इस तरह के विवादित बयान जब भी इलेक्शन आते हैं, कांग्रेस द्वारा ये इस तरह की चीजें होती है, प्रायोजित होता है। इस सब की जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा, कांग्रेस के मेरे साथी हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छा प्रवक्ता है, यशस्वी नेता अपनी बात रखते हैं, उनको गिरफ्तार करिए, अरेस्ट करिए, जांच करिए, पता चलेगा ऐसे लोग क्यों छूटे हुए। आप टेलीविजन पे आके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे, पॉलिटिकल बात करेंगे, ये राजनीति का विषय है ही नहीं जरा, ये देश का विषय है। और पूरा देश को एक करने का जो सूत्र है वो मैं मानता हूँ महात्मा गांधी जी। हम महात्मा गांधी जी के विचारों को दिल में, हृदय में संकलित है, और भारत विश्व के पटल पे भी गांधी जी की वजह से जाना जाता है। ये राहुल गांधी जी की वजह से नहीं जाना जाता, तो देश के अंदर कांग्रेस के लोग आग लगाने का काम करते। लेकिन देखिए ये पता चल रहा है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है, ये पता चल रहा है धीरे धीरे।
कुंवर सिंह जी, देखिए, हिंदुत्व ही सुनिए, हिंदुत्व ही हिंदू है। हाँ और वो हिंदू- ठीक है, लेकिन हिंदुत्व पता अगर चल रहा है धारण कि करने वो का आपको कैसे दिक्कत कैसे क्या होने क्या किया लगती जा है। रहा है। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत होने लगती है। हाँ। हम हिंदू है, गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, इसमें कहने में हमें दिक्कत क्या बिल्कुल आती है? बिल्कुल, हम क्यों संकीर्ण मानसिकता रखें? अपना स्वरूप को विराट रखें। लेकिन जो चल रहा है, देश का एक आम आदमी सोचता होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मुल्क आम ने आदमी कितनी तरक्की आज की है, सत्ता है, मुट्ठी बंद मुल्क है। ने कितनी आज देश तरक्की से की पहली है। बार ऐसा हुआ है स्थिर कि सरकारों आज में मुट्ठी ऐसा बंद होता पूरा है, देश तो एक साथ सोचना पड़ता खड़ा है। और व्यवहारिक तौर से नहीं, व्यवहारिक तौर से वो हाँ। अपनी सादगी के साथ खड़ा हुआ है। वो एक ऐसा नेतृत्व उसको मिला है जिसमें उसको विश्वास है। और बिल्कुल। इस विश्वास की नेतृत्व को डिगाने का काम ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस कर कर रहे हैं। रही है, आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल खबरें बनाई जा रही, इस तरह के प्रायोजिक जो न्यूज चलाए जा रहे हैं और डिबेट चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस की दूषित बिल्कुल, मानसिकता है। कालीचरण महाराज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अन्नपूर्णा भारती भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, सब कांग्रेस के मेंबर हैं। कुंवर सिंह जी, ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसका जरा मंतव्य और गंतव्य दोनों बता दीजिए। देखिए, भाजपा को कांग्रेस का फोबिया हो गया है। अब ये सोते जगते राहुल गांधी के अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा। अभी कह रहे थे ये कि मुकदमा कायम होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार है इसलिए मुकदमा कायम हो गया। उत्तराखंड में क्यों नहीं करवाए ये मुकदमा कायम? वहां भी तो इस तरह धर्म संसद में उल जलूल और उटपटांग बयान हो रहे हैं। अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि विकास नहीं है या कुछ करना नहीं चाहते हैं। जर्नलिस्ट महोदय ने भी कहा कि हमको भूखे को रोटी देना चाहिए। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां धान 2500 रुपया खरीदी जाती है। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां जानवरों के ना रोड पर बैठे इसलिए उस जानवरों का गोबर खरीदा जाता है। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर दवाइयों की दुकानें हर मोहल्ले पे खुल रही हैं और 80% सस्ती दुकानें। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां किसानों के कर्जा माफ हुए। अब मैं ये कह रहे थे कांग्रेस कर रही है। किसान कानून, कृषि के काले कानून कांग्रेस ले आई, लेबर में के कानून कांग्रेस ले आई, शिक्षा के कानून कांग्रेस ले आई, और आरटीआई के कानून को कमजोर कांग्रेस ने किया। यही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मनरेगा को कि 70 साल में हम गड्ढा, आप दूसरी योजना क्यों नहीं लाए? क्यों मनरेगा से ही काम चला रहे हैं? आपने आधार का विरोध किया था, कहा था ये आधार पूरी तरह से निराधार है। अब वही आधार जीवन का आधार हो गया। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, ये जो जहरीली बयानबाजी हो रही है, ये देश के सौहार्द को कहीं ना कहीं खंडित कर रही है। मेरे से त्रिशूल साहब, एक बात तो स्पष्ट है, हम पहले भारत देश के नागरिक हैं। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पहले हम देश के नागरिक हैं, इसके बाद हमारा विचार कहाँ है हम वहां हैं। लेकिन देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता और देश के राष्ट्रपिता या स्वतंत्रता सेनानियों पर अगर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी होती है तो यह देश के लिए अशोभनीय है। और ऐसे लोग जो भी हैं, आप देखिए, भाई भाजपा के साथी कह रहे थे, तो आपकी छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं ने एक बार भी क्यों विरोध नहीं किया? आप ले जाके थाने में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि ऐसी बातें हैं, ये देखिए चुनाव आने वाला है और भाजपा का तो हमेशा साथ रहा है ना कि जब कुछ करना तो है नहीं, अब इनका तो पिट चुका है दुनिया। इनको कांग्रेस कुछ भी कर, कृषि कानून वापस लिए, माफी मांगे, ये भी कांग्रेस ने किया था क्या? लेकिन इनको तो अब कांग्रेस दिख रही है। तो जनता के बीच देखिए, जब काम नहीं होगा तो धर्म को आड़े लेकर और ऐसे लोगों को आगे किया जाता है। हिंदू महासभा ने उसका समर्थन किया। आप क्या कहते हैं, क्या है हिंदू महासभा? मुझको बता दीजिए। तो ऐसी बातें यदि हो, ये अशोभनीय है और इनकी मैं तो घोर घोर भर्त्सना करता हूं। उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी संदीप दुबे कह रहे थे। आरबी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको? आरबी उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। उपाध्याय जी संदीप दुबे कह रहे थे कि ये सब कांग्रेस की साजिश है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी प्रबुद्ध वक्ता हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ये कालीचरण महाराज कांग्रेस में है, ये अन्नपूर्णा भारती कांग्रेस में है, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये सब कांग्रेस में है।
देखिए, कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी है ये लोग जानते होंगे। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है चंद्रशेखर कि देखिए, दो विचारधारा थी। पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान है वो धार्मिक कट्टरपन पर और धर्मांता पर चला, और आज उसके हालात किसी से छुपे नहीं है। वो मुल्क बर्बाद हो चुका है। और एक भारत देश है, यहां गंगा जमुनी तहजीब और बहुत सारी एक रूपता का जो नारा है वो देखने को मिला, और भारत यहां तक पहुंचा है। लेकिन ये भी यथार्थ है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो वो बंटवारा पूर्ण होना चाहिए था। उसमें फिर इफ और बट कि भाई नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। बिल्कुल, संवाद आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे आरबी उपाध्याय के पास। जी आरबी उपाध्याय जी। तो देखिए त्रिशूल जी, ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, ये भी यथार्थ है। और बहुसंख्यक समाज ने, भारत के हिंदू लोगों ने, जो भी अल्पसंख्यक समाज है उसके साथ भाईचारे को बढ़ाया और अमन चैन की जिंदगी कायम करने की कोशिश की। लेकिन वही लोग कहते हैं भारत का संविधान नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम शरिया कानून चलाएंगे, तो कष्ट होता है। और वो जो बंटवारे की भाषा है, और कुछ मुट्ठी भर लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, तो जो भी चुनी हुई सरकार है उनका दायित्व तो बनता है कि वो कश्मीरी पंडितों को न्याय दें, उनको वहां बसाएं, भाईचारे की मिसाल पेश करें, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भर्त्सना करें अपने लोगों की। जो लोग बंटवारे की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देखिए भाईचारा एक तरफ से नहीं होता, दोनों हाथ मिलके ही एक्चुअल में बात बनती है। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी। यहां तुष्टीकरण की राजनीति हुई, इसे नकारा नहीं जा सकता, और उस तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम हुआ ध्रुवीकरण। और कई पॉलिटिकल पार्टियों को जो गणित हैं वो गड़बड़ाए। तो देखिए, हम लोग आपस में कोई वैमनस्य नहीं रखते, लेकिन जिस तरह अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। तो राजनीतिक दलों को भी शुचिता दिखानी होगी, आगे आना होगा। और देखिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे कोई धर्म विशेष है या संप्रदाय विशेष है, उसको भी साफ साफ मैसेज देना होगा कि देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है, ये संविधान के अंदर ही समाधान है, और ये आपको मानना होगा, ये आपकी बाध्यता होगी। धर्म के अनुसार ये देश नहीं चलेगा, आपके धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से देश नहीं चलेगा। अदरवाइज तो हिंदू कहेगा रामायण के हिसाब से चले, और ईसाई कहेगा ये बाइबल के हिसाब से चलना चाहिए, मुस्लिम कहेगा कुरान के हिसाब से चलेगा। एक मजाक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सबको, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी राजनेता हैं, इन सबको बाध्य करना होगा कि ये बंटवारे की राजनीति न करके एकीकरण, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना है कि राष्ट्र के खिलाफ एक शब्द कोई भी, किसी को परमिशन नहीं है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, चाहे वो किसी धर्म विशेष का है। संविधान के अंदर ही समाधान ढूंढना होगा, धार्मिक आधार पर समाधान नहीं होगा। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, और वहीं से फिर वो
कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जी। और वहीं से वैमनस्य पैदा होता है। उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, भले ही वो मुट्ठी भर लोग होते हैं। ये नहीं है कि पूरा देश गांधी को नकार रहा है या गांधी के सिद्धांत को नकार रहा है। पूरा विश्व उस सिद्धांत को मानता है और उसी के आधार पर अमन चैन की। और गांधी यही प्रासंगिक नहीं था, गांधी भारत से बाहर भी प्रासंगिक था। आप सोचें कि सिर्फ भारत ही है, पूरा विश्व उसका मुरीद है। वो एक विचारधारा है, वो शांति की विचारधारा है और आज उस विचारधारा की जरूरत है। जहां आप देखेंगे कि धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष जिस तरीके से मार काट, आतंकवाद, खून खराबा हो रहा है, तो आज की परिस्थितियों में भी वो विचारधारा कामयाब है। खून खराबे वाली विचारधारा आज नहीं कल दम तोड़ेगी। बहुत लंबे समय तक खून खराबे की विचारधारा नहीं चल सकती। बिल्कुल, जहां जहां कट्टरपन हुआ बिल्कुल है, आएंगे आपके पास, वो विचारधारा पनपी है, बिल्कुल वहां चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे संदीप दुबे के पास। संदीप दुबे जी, देखिए, अगर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाने वाले लोग गलत हैं तो गलत ये लोग भी हैं जो इस तरह देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, और कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए। देखिए, मैं सहज इस विषय को स्वीकार करता हूँ और मैं आरपी उपाध्याय जी की एक बात को स्वीकार करता हूँ। कारण ये है कि हम युवा हैं और युवा जो है अगर क्रांतिकारी नहीं होगा, युवा की सोच राष्ट्र निर्माण की नहीं होगी, युवा की सोच एक बेहतर भारत की नहीं होगी और युवा देशभक्त नहीं होगा तो देश का भविष्य अधर में आ जाता है। हम राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हम नफरत, बहस इनसे दूर रहें। अगर हम आपसी एकता, आपसी भाईचारे के बल पे सब लोग मिलकर काम करें। आज हम राजनीति को बराबर कह देते हैं कि नेता गलत है, राजनीति गलत है, लेकिन इस देश की सही सच्चाई ये है कि उन्हीं नेताओं से देश चल रहा है, उसी अच्छी राजनीति से देश चल रहा है। तो हम सबका पहला कर्तव्य यही है कि हम बेहतर समाज के निर्माण में अपनी कितनी भूमिका हो सकती है ये सुनिश्चित करें। बनस्पत दूसरे को देख के, दूसरे की बुराई करके, दूसरे को गाली देके हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तो हम सबको अपने अपने अंदर परिवर्तन लाना हो और यही गांधीवाद है। मैं गांधी जी को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और जहाँ गांधीवाद नहीं है मेरे जैसा व्यक्ति रह भी नहीं सकता, आपको मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग सत्य, अहिंसा को अपने जीवन में धारण करके जी रहे हैं। उपाध्याय सर को पता होगा, बहुत 10 सालों से जान पहचान हम लोग की है, लेकिन हम लोगों ने कभी अव्यवहारिक बात, अव्यवहारिक सत्य की सराहना नहीं करी और उसको इंडोर्स नहीं किया कि वो सही बात है। आज मैं कांग्रेस के साथी से कहूंगा कि हम जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या भारत का युवा जो सुन रहा है हम लोग के माध्यम से, और आपको खास तौर से धन्यवाद दूंगा एनवी न्यूज को, इतने अच्छे विषय पे हम अच्छे लोगों को आपने बुलाया और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम लोग वैचारिक लोग हैं। हम नई पीढ़ी को बार बार कहना चाहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नहीं कहानी, हम हिंदुस्तानी। आज हिंदुस्तान को एक होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है और अपनी अपनी भूमिका हर युवा को निभाने की जरूरत है कि जब लिख के तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। ऐसा भारत का प्रत्येक युवा हम जैसा ये युवा ये चाहता है। और गांधी जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं उनको स्वयं में सोचना है कि वो अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें, लोग उनको आदर्श माने। बुराई करने से कोई व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता। देखिए, राजनीति करने के लिए क्या है कि मैं कांग्रेस के साथी की बुराई करूं या कांग्रेस के साथी हमारी बुराई करे, जरूरी है हम स्वयं अपना चरित्र बेहतर ढंग से निर्माण करें। और इससे प्रधानमंत्री जी ने यही किया, भारत के युवाओं को प्रेरित किया है और भारत विश्व में अगर नेतृत्व कर रहा है। हम गांधी जी की बात जब जाके अमेरिका में कहते हैं वहां भी ताली बजती है और आरपी उपाध्याय सर यही बात कह रहे थे। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश के लिए बेहतर करना है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं ये सोचने की जरूरत है, वो चाहे माता पिता के लिए हो, देश के लिए हो या समाज के लिए। कुंवर सिंह जी, देखिए, कार्रवाई होना आवश्यक है ऐसे लोगों पर जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, जो देश की एकता, अखंडता को कहीं ना कहीं खंडित करने की कोशिश करते हैं। और ये जो हुआ है शायद ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो देश का नागरिक है, जो देश को पहले मानता है। साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ
कि देश की एकता, देश की अखंडता और पहले हिंदुस्तान, पहले भारत, इसके बाद हम सब। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उपाध्याय साहब ने एक बात कही कि किसी ने कहा कि आप मुझे 18 घंटे के लिए पुलिस हटा दो। ऐसे लोग समाज के लिए कीटनाशक की तरह है, जो धीरे धीरे समाज में गंदगी फैला के पूरे समाज को गंदा करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी देश का संविधान है और संवैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए, मुकदमे दायर होने चाहिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये कहा है साधु जी ने, कालीचरण ने, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भारत में थे इसलिए आपने ऐसा बोल के और निकल भी लिए। अगर आप कहीं और होते तो आपको खुद परिणाम मिल जाते। भारत में भारत के लोगों को, भारत के संविधान को कमजोरी ना समझें। ये मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को छीन नहीं कर सकते, और यदि ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम भयंकर होंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, आपने कहा कि तालिबानी मानसिकता के संग ज्यादा नहीं चला जा सकता, लेकिन ये जो जब इस तरह के बयान आते हैं तो लगता है कि ये किस तरह की मानसिकता है और देश को किस तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये किसको डराया जा रहा है और क्यों डराया जा रहा है? मानसिकता विनाश की मानसिकता होती है और विनाश की ओर ले जाती है। मैंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, मैंने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। हमारा देश आज यहाँ पहुंचा है तो किन्हीं सिद्धांतों के तहत ही पहुंचा है। वो एक सोच थी, गांधी की विचारधारा। क्या अंग्रेजों के साथ हम लड़ सकते थे? संभव नहीं था। वहां अहिंसा का प्यार हमने अपनाया और उसके बल पर भारत स्वतंत्र भी हुआ और आज हम स्वतंत्र देश में सांस लेते हैं, हमें गर्व है। तो इन सब चीजों को रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां कहती जरूर है, नारे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, भाषण बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यथार्थ कुछ और होता है। यहाँ टिकट भी मिलता है तो किस क्षेत्र में किस जाति के, किस संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं उसी को टिकट देंगी पॉलिटिकल पार्टियां। तब राष्ट्रवाद का पैरामीटर क्यों नहीं अपनाया जाता? तो ये जाति का, धर्म का, संप्रदाय का जो एक कोण डेवलप हो रहा है, जो सोच डेवलप हो रही है, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, सख्त फैसले लेने होंगे और संविधान से इतर, चाहे वो कालीचरण है, चाहे वो दूसरा कोई मौलवी है, चाहे वो कोई पादरी है, और मैं तो ये कहूंगा कि भी साधु, संत, पादरी, इन सबको धर्म का काम करना चाहिए, इनके राजनीति का। ये जो एक घालमेल हो गया है, राजनीति का और धर्म का जो घालमेल हुआ है, ये घातक है। इस पर अंकुश लगाना होगा, सख्त फैसले लेने होंगे जिससे कोई राष्ट्र के खिलाफ एक आवाज न निकाल सके, संविधान के खिलाफ एक शब्द न बोल सके। ऐसा नहीं है। बहुत सारे विकसित देशों में देखिए, बहुत सारे देश के लोग रहते हैं, बहुत सारी विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन वो समर्थन एक ही विचारधारा का करते हैं, उस राष्ट्र की विचारधारा का समर्थन। आप किसी भी धर्म और संप्रदाय के हो सकते हैं, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद से ओत प्रोत हम सब रहेंगे, हम सोच को अपनी को बदलेंगे, देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, जीवन स्तर उठेगा और हम सब लोग खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। बिल्कुल संदीप जी, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होना चाहिए, उसके बाद कोई धर्म होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हम मानते हैं कि और ये नई पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी बात है सोचने की, समझने की। प्रेम से बुराई का परित्याग करके ही व्यक्ति प्रेम महान हो सकता है, बेहतर हो सकता है और राष्ट्र भी बेहतर हो सकता है। तो हम सब लोग प्रेम, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको सुधारें और कोशिश करें कि हम दूसरे से जो आशा रखते हैं, उपेक्षा रखते हैं, वो काम हम प्रेम से करें। तो ये निर्माण की प्रक्रिया है और इस निर्माण की प्रक्रिया में भारत का युवा जो है आज एक तरफ से राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा है और इसका नतीजा है, इसी का नतीजा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के आज प्रधानमंत्री, इसको मैं तो सहज स्वीकार करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, एनबी न्यूज को धन्यवाद भी देता हूँ, जो युवा साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि
हमें बुराई किसी की करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें स्वनिर्माण की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा और भारत भी स्वनिर्माण की तरफ है और हम सबको मिलकर अच्छा करने की आवश्यकता है। और गांधी जी को इससे अच्छी समर्पण और इससे अच्छी श्रद्धा नहीं हो सकती और उनकी आत्मा जहां भी होगी वो प्रफुल्लित होगी जब हम भारत के स्वनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। कुंवर सिंह जी, एक तरफ सरकार बीजेपी की है और एक जगह सरकार कांग्रेस की है, कार्रवाई दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हम यही तो आग्रह करना चाहते हैं कि दो तरह की राजनीति ना हो। हमने तो 90 साल के आदमी के ऊपर भी FIR करी थी, जिसने धार्मिक मुख्यमंत्री के भले पिता थे, लेकिन उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात कह के अपनी बात को भी विराम करना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर दिल है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। संदीप जी, कुंवर सिंह जी, RB उपाध्याय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ा जाए ये मंजूर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को देश सबसे बड़ा होना चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब जाया उन्होंने, और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया।